नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि सभी कक्षाओं की होनी है। पिछले सत्रों में इसी एग्ज़ाम को हम प्रतिभा पर्व के रूप में लेते थे, लेकिन इस बार जो है इस परीक्षा को अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न दिया गया है जो कि पहले हुआ करती थी। साथियों, इसमें सारे निर्देश जो है स्पष्ट तौर पे दिए गए हैं। हम इसको बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम आदेश क्रमांक देख लेते हैं। तो आदेश क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र मूल्यांकन अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 5689 भोपाल दिनांक 29/9/2022 को। साथियों, अब बात करते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन की आयोजन की तिथियां, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा क्या होगी। तो ये शासकीय शालाओं के लिए साथियों, इसमें शासकीय शाला और अशासकीय शालाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम और अलग अलग प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 7 नवंबर 2016 से किया जाना है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मूल्यांकन सभी का होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर कक्षा 1 और 2 का नहीं दिया है, तो उसका किस प्रकार से सतत मूल्यांकन के रूप में होगा वो हम आगे देखेंगे। कक्षा 3 से 8 तक का सभी बच्चों का मूल्यांकन होना है और किन दिनांकों में होना है, 7 नवंबर से 16 नवंबर की स्थिति में होगा, जिसका कि टाइम टेबल भी पीछे दिया गया है। कक्षावार विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 पीछे संलग्न है। आगे देखेंगे कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री के आधार पर किया जाएगा। साथियों, जो N-1 की पुस्तकें हैं, यहाँ पर नीचे लिखा है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण लर्निंग आउटकम्स आधारित गैप सामग्री N-1 आधारित पाठ्यक्रम पर किया जाएगा। तो यानी इसमें हमें ये समझने की बात है कि 30 अक्टूबर तक जो भी N-1 की पुस्तक में निर्देश दिए गए कहाँ तक का कोर्स पढ़ाना है वो हमें यहाँ पर पूछा जाएगा। साथियों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग जब भी वीडियो देखें, वीडियो को समझने के लिए विषय वस्तु को समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ये अशासकीय शालाओं के लिए है। साथियों, इसमें भी पूरे नियम निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार अशासकीय शालाएं जो भी अपने प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्मित करेगी, उसकी एक कॉपी बीआरसी कार्यालय में उन्हें जमा करना होगा और उन्हें प्रमाणीकरण भी देना होगा। तो इस प्रकार ये अशासकीय शालाओं के नियम दिए गए हैं। साथियों, उसके बाद प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हम देख लेते हैं ऊपर। कक्षा 1 व 2 हेतु पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाना है। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों में मिशन अंकुर अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तिका पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। जो साथियों कक्षा 1-2 में FLN चल रहा है, उनकी वर्कबुक में जो सप्ताहवार आवधिक आकलन होंगे उनको ही अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के रूप में माना गया। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में कक्षा 1 हेतु आवधिक आकलन का जो 19वां होगा, 19वां सप्ताह है, जिसको असेसमेंट वर्कबुक के अंत में दिए गए मूल्यांकन पत्रक वर्कशीट क्रमांक 172 से 178 तक। कक्षा 2 हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 19, ये अकेले जो है अंग्रेजी विषय के लिए बात हो रही है। मतलब अंग्रेजी विषय में सप्ताह 19 में जो आवधिक आकलन का प्रारूप है वही कक्षा 1-2 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन कहलाएगा। इसी प्रकार शासकीय शालाओं में कक्षा 1-2 में हिंदी एवं गणित विषय में जो उनका 18वां सप्ताह होगा, 18वां सप्ताह आवधिक आकलन का सप्ताह कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें पूरा देख सकते हैं। इसकी PDF भी आप तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं कक्षा 3 से 8 हेतु। तो समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 की समस्त कक्षाओं के सभी विषयों हेतु प्रश्न पत्र का विवरण एवं अंक विभाजन योजना समान है। प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र एवं सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र में ही। साथियों, इसमें यहाँ पर दिया है कि प्रश्न पत्र अलग से नहीं आएंगे, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका एक साथ बच्चों को मिलने वाली है। उसी में जिस प्रकार लास्ट ईयर कक्षा 5 और 8 में या पहले भी प्रतिभा पर्व में ऐसा देखा गया था
कि उत्तर जो है बच्चे उसी में लिखते थे, इसी प्रकार के प्रश्न पत्र मिलेंगे। साथियों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि ब्लूप्रिंट किस प्रकार का होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, इसमें आप देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो कि एक एक नंबर के होंगे और जो 10 प्रश्न होंगे। ये प्रत्येक विषय के लिए इसी प्रकार रहेगा, जितने भी बच्चों के विषय 4-6, तो इसी प्रकार का ब्लूप्रिंट रहेगा, जिसमें 10 प्रश्न एक एक अंक के आएंगे और 10 प्रश्न 3-3 अंक के होंगे जो कि 30 अंक के होंगे, और दीर्घोत्तरी प्रश्न में 2 अंक होंगे जो 5-5 अंक के होंगे। इस प्रकार 50 अंकों का यह पेपर होगा। साथियों, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है प्रश्न पत्रों की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। प्रश्न पत्रों की जांच यहाँ पर ऊपर दिया 30 अक्टूबर से पूर्व अनिवार्यता उपलब्ध। ये सामग्री जो जिला शिक्षा केंद्र के लिए है कि कहाँ से बजट होगा, किस प्रकार उन्हें मुद्रण करना है, कब शालाओं को पहुँचानी जानी है। अब हम यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट और देख लेते हैं। ये रहा साथियों टाइम टेबल कि 7, 9, 10, 11 और 12 ये टाइम टेबल जो है वह कक्षा 3, 4, 5 हेतु यानी प्राथमिक विभाग की परीक्षाएं दिनांक 7 को, 9 को, 10 को, 11 को और 12 को होनी है। उसी प्रकार मिडिल स्कूल की अगर देखें 6 से 8 तो 7, 9, 10, 11, 12 और 16 तारीख को पेपर होंगे। यहाँ पर विषयवार अलग अलग दिया है किस दिनांक को कौन सी विषय होगी। इसमें एक मुख्य बिंदु साथियों समझने के लिए और है, जिसे हम समझ लेते हैं। ये जो चीज़ है ये समझना अति आवश्यक है कि अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हेतु ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है प्रश्न पत्रों का निर्माण होना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर कि प्रश्न का प्रकार, कौशल, कठिनाई का स्तर और अंक अधिभार। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जैसे 10 प्रश्न दिए हैं, जो दिए हैं MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है वह 1 अंक का होगा। इसमें एलो कोड भी दिए है कि किस एलो कोड से आएंगे, तो इसमें एलो कोड यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, वो प्रिंट करने के बाद ही यहाँ पर जाएगा। जैसे शासकीय शाला वाले अशासकीय शाला वाले बनाएंगे तो इस प्रपत्र को भरकर भी रखना होगा। तो MCQ जो है वो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो 10 होंगे। अब आता है SA शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जो 30 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। उसके बाद दिया है LA लॉन्ग आंसर जो कि 2 क्वेश्चन होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। इस प्रकार से पूरा जो है ब्लूप्रिंट रहेगा। और आपने पहले देखा है कि जो N-1 की पुस्तक है उसमें स्पष्ट दिया है कि N-1 की पुस्तक में जो 30 अक्टूबर तक अध्यापन कार्य कराया गया है। तो साथियों, अध्यापन कार्य शिक्षक के ऊपर नहीं है, जो शासकीय निर्देशानुसार है कि यहाँ तक आपको 30 अक्टूबर तक पढ़ाना है, वहाँ तक पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र की संरचना स्वरूप अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा। वही बात है, 10 नंबर के 1-1 अंक के प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न 3-3 नंबर के आएंगे और 2 प्रश्न 5-5 नंबर के आएंगे। इस प्रकार यह ब्लूप्रिंट निर्मित किया गया है। तो साथियों, ये थी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 3 से 8 तक की संपूर्ण जानकारी। इसमें समझने वाली बातें बस 2-3 ये थी कि परीक्षा कब से रहेगी, कितना कोर्स आएगा और किस प्रकार से कापियाँ आएंगी। तो मैं एक बार पुनः बता दूं कि कापियाँ जो है वह बच्चों की प्रश्न पत्र और उत्तर वाली एक साथ आएगी, उसमें केवल उत्तर लिखना भर रहेगा। 7 नवंबर से परीक्षा है। उसके बाद में जो है 50 नंबर के पेपर होंगे। इसी तरह जो है अशासकीय शालाओं में भी होना है, लेकिन अशासकीय शालाओं के प्रश्न पत्र अशासकीय शाला स्वयं निर्मित करेंगी और शासकीय शालाओं के प्रश्न पत्र जो है राज्य शासन द्वारा दिए जाएंगे। तो साथियों, ये थी अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में संपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।